A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are well and everybody is fine at home, children. Children, I just hope that you all are studying very properly, and I am also giving you a constant suggestion to how to move forward, how to work. So I hope you are following that one. The topic which I am going to discuss with you today is about influence of growth on individual behavior. This is the topic. Influence of group on individual behavior. हम लोग ग्रुप के ही बारे में इधर रिसेंटली स्टडी कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने ग्रुप के बारे में पढ़ी, लाइक ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के फीचर्स क्या होते हैं, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। हमने ये पढ़ा कि ग्रुप से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं, जैसे कि क्राउड, टीम, ऑडियंस। ओके, फिर हमने ये भी जाना कि जब बेसिकली वी स्टडीड अबाउट व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, हम लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं, देन व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ द ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप फॉर्म कैसे होता है, देन वी गेट टू नो दैट व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेजेस क्या हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टकमैन मॉडल देयर 5 stages he has discussed about. After knowing about the stages of the group formation, we understand about the types of group, कितने तरह के ग्रुप होते हैं। आज हम लोग बेसिकली सभी चीज़ें ग्रुप के बारे में हो रही हैं, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। जब हम ग्रुप में रहते हैं तो दोनों चीज़ें होती हैं, ग्रुप का इफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर पे पड़ता है और इंडिविजुअल का भी इफेक्ट पूरे ग्रुप पे पड़ता है। इंडिविजुअल की भी कुछ बिहेवियर होते हैं जो पूरे ग्रुप पे अफेक्ट करते हैं और ग्रुप के कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करते हैं, तो इन्हें जानते हैं। So we have seen that group are powerful as they are able to influence the behavior of an individual. ग्रुप पावरफुल होता है ऑब्वियसली जब एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे ग्रुप कहते हैं और इट बिकम्स अ पावरफुल थिंग। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इन्फ्लुएंस? व्हाट इम्पैक्ट does the presence of other have on our performance? There are some questions which the psychologists used to ask with the person that what is the nature of the influence. जो influence group जो है हर एक individual पे जो डालती है उसका nature कैसा होता है, ये एक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है कि what impact does the presence of other have on our performance. दूसरों के प्रेजेंट रहने से हमारे परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इज चिल्ड्रन एनी इफेक्ट फाउंड? कोई इफेक्ट पड़ता है दूसरों के प्रेजेंट रहने पे हमारे परफॉर्मेंस में? आपको लगता है कि कोई इफेक्ट वो हमारे परफॉर्मेंस पे डालता है? दूसरों के प्रेजेंट रहने पे आप पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, ये भी हमें डिस्कस करना है। So we will have a two situation. One is an individual performing an activity alone in the presence of other. An individual performing an activity alone with other as a part of a larger group. एक होता है कि मतलब ऑडियंस है और आप अकेले परफॉर्म कर रहे हो, विच इज वन इज द सोलो परफॉर्मेंस एंड वन इज द ग्रुप परफॉर्मेंस। सो दोनों का ही कुछ इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि कुछ टर्म आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले है सोशल फैसिलिटेशन
and social inhibition. Social facilitation एक वर्ड है, दूसरा है social inhibition. सोशल फैसिलिटेशन मीन्स यानी सोशल वर्ड बना है सोसाइटी से और सोसाइटी बनी है लोगों से. सोशल वर्ड इज मेड फ्रॉम द वर्ड सोसाइटी एंड सोसाइटी इज मेड फ्रॉम द पीपल. सो ऑब्वियसली अगर लोगों के रहने से आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे सोशल फैसिलिटेशन हो रहा है. अगर उन्हीं के रहने से आपके परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट आ रही है तो यानी सोशल इनहिबिशन हो रहा है. तो दो चीज़ें हैं, फैसिलिटेशन भी होता है यानी व्हाट इज़ योर बिहेवियर एंड व्हाट इज़ योर परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर. लोगों के प्रेजेंट रहने पे दो इफेक्ट चीज़ें हो सकती हैं, या तो सोशल फैसिलिटेशन हो सकता है या तो सोशल इनहिबिशन हो सकता है. आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है या आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकती है. देन सेकेंड कंडीशन है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कर रहे हो या ग्रुप में कर रहे हो. यूजली ये देखा गया है कि जब हम इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं तो हम अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, वी पुट द होल एफर्ट. बट हम जब ग्रुप में परफॉर्म करते हैं तो हम पूरे एफर्ट नहीं डालते. दैट इज नोन एज सोशल लोफिंग. इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोशल लोफिंग कहते हैं. ठीक है, जब हम पूरे एफर्ट नहीं डालते हैं. जैसे कि ग्रुप परफॉर्मेंस होता है, लाइक सिंगिंग परफॉर्मेंस है. आपको क्या लगता है, 10 लोग उसमें हैं, 10 लोग सिंगिंग कर रहे हैं, तो क्या सभी कोई सॉन्ग करता है? नहीं. आपने देखा होगा कुछ लोग सिर्फ लिप सिंग करते हैं, सिर्फ 4 और 5 पीपल्स होते हैं जो सिंग करते हैं, अदर वंस आर लिप सिंग ओनली. सिमिलर एग्जाम्पल इज ऑफ योर असेंबली. आप देखिए असेंबली में कितने लोग खड़े होते हैं, पर आपको लगता है सारे लोग प्रेयर कर रहे हैं. अगर जिस दिन सभी कोई प्रेयर करने लग जाए ना, आई थिंक एक वाइब्रेशन उस प्लेस पे होने लग जाएगी. बट ऐसा नहीं होता है, वेरी फ्यू. तो ये होता है इफेक्ट ऑफ वर्किंग इन अ ग्रुप. जब हम ग्रुप में परफॉर्म करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल अपना एफर्ट उतना 100% नहीं देता, एंड दैट टर्म इज नोन एज सोशल लोफिंग. इसे ही हम लोग कहते हैं सोशल लोफिंग. ठीक है, it is known as social loafing. Reduction in the effort put by an individual member is known as social loafing. So children, आपने जाना सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है, सोशल इनहिबिशन क्या होता है और सोशल लोफिंग क्या होती है. ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट मैच हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ ऑडियंस के प्रेजेंट रहने से, या रेस में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ऑडियंस के प्रेजेंट रहने पे आपका परफॉर्मेंस जो होता है वो फैसिलिटेट होता है. आप और ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, मोटिवेटेड होते हो, गाइडेड होते हो, चीयर अप होते हो, तो आप अपना 100% देते हो. सोशल इनहिबिशन, जैसे कोई पर्सन को फोबिया है या फियर है पब्लिक स्पीकिंग का, तो बाकी लोगों के प्रेजेंट रहने पे उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी. इंडिविजुअली तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट बाकी लोगों के रहने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट आएगा. तो यहाँ पे लोगों के प्रेजेंट रहने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे सोशल इनहिबिशन हो रहा है. So I hope you are understanding the two cases very properly. What is social facilitation, what is social inhibition, and then what is social loafing. सोशल लोफिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट द सोशल लोफिंग. Social facilitation research suggests that presence of other lead to arousal, very good, and can motivate individual to
enhance their performance if they are already good at solving something. वही है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि कोई रेस हो रहा है, आप बहुत अच्छे हो, गुड स्पोर्ट्स पर्सन हो, और बाकी लोगों के चीयर अप करने से यू गेट मोटिवेटेड. तो सोशल फैसिलिटेशन में जो भी रिसर्च हुई हैं, ये वो बताती हैं कि दूसरों के प्रेजेंट रहने की वजह से हम अराउज्ड रहते हैं. हम अदरवाइज जैसे क्या, फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि जिसमें आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो आप अराउज रहते हो. अच्छा, कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, यू विल बी अवेयर, यू विल बी मोर अटेंटिव, यू विल बी मोर विजिलेंट, मोर फोकस. बट वहीं होता है अगर कोई आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है या आपको कोई देख नहीं रहा है, आप में क्या होगा, अराउजल नहीं होगा, आप इतने अटेंटिव नहीं होंगे, आप इतने फोकस नहीं होंगे. So it leads to the arousal. It can motivate individual to enhance their performance. So this enhancement occur when a person's efforts are individually evaluated. So another important point is that एक तो इवैल्यूएशन भी अगर इंडिविजुअल बेसिस पे हो रहा है तभी सारे इंडिविजुअल अपना एफर्ट्स देते हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें कि सोशल लोफिंग होती है. सोशल लोफिंग इसलिए भी हो रही है, यानी रिडक्शन एफर्ट्स इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको इंडिविजुअली इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब भी इवैल्यूएशन होगा ग्रुप में होगा. तो ये भी एक रीज़न होता है कि वे इतने अलर्ट नहीं होते, इतने अटेंटिव नहीं होते. बट सोशल फैसिलिटेशन में रिसर्च जो हुए हैं वो यही बताए हैं कि लोगों के प्रेजेंट रहने से आप अटेंटिव रहते हो, अराउज्ड रहते हो. What would happen if efforts of an individual in a group are pooled so that you look at the performance of the group as a whole? Do you know what often happen? It has been found that individuals work less hard in a group than they do when performing alone. यही मैंने बोला कि लोग जब ग्रुप में होते हैं तो अपना हार्डवर्क कम करते हैं इन कंपैरिजन टू व्हेन दे परफॉर्म अलोन. क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जब वो अलोन परफॉर्म करते हैं तो वो विजिबल होते हैं, वो दिखते हैं, और तो दे बिकम कॉन्शियस. ओके, तो उन्हें वो एफर्ट देना ही पड़ता है. सो दिस पॉइंट टू अ फेनोमेना रिफर टू एज सोशल लोफिंग. So basically social loafing is a reduction of an individual effort when working on a collective task. Reduction in an individual effort. Reduction in an individual effort when working on a collective task. When working on a collective task. Reduction in an individual effort when working on a collective task is a meaning of social loafing. That is one in which outputs are pooled with those of other group members. An example of such a task is the game of tug of war. आपने tug of war नाम का गेम सुना होगा. रस्सी होती है ना, खींचते हैं एक तरफ और एक तरफ. तो होता क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू आइडेंटिफाई हाउ मच फोर्स ईच मेंबर ऑफ द टीम हैज़ बीन एक्सर्टिंग. इट इज़ वेरी ट्रू. टग ऑफ वॉर एक गेम है, आपने देखा होगा, जिसमें जो टीम मेंबर्स होती है वो पुल करती है कि अदर टीम मेंबर्स उनकी तरफ आ जाए तो दे विल विन एंड द अदर विल लूज. सो बट आप उसमें ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हर एक मेंबर्स कितना एफर्ट डाल रहा है उसको स्ट्रेच आउट करने में. इट इज नॉट ओके. Such situation give opportunities to group members to relax and become a free rider. This phenomena has been demonstrated in many experiments by Latin and his associates who asked group of male students to clap or cheer as loudly as possible
as they were interested in knowing how much noise people made in social setting. They varied the group size. एक स्टडी थी जो कि लैटिन ने किया था, इस पे लैटिन स्टडी वॉज देयर. लैटिन इज अ नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट. लैटिन और उनके एसोसिएट्स ने स्टडी किया था. उन्होंने कुछ मेल स्टूडेंट्स को कहा कि आप जितनी तेज से क्लैप कर सकते हो उतनी तेजी से आप क्लैप करोगे, ठीक है. और दे वेरीड द ग्रुप साइज. ग्रुप के साइज को वेरी कर दिया था. सो चिल्ड्रन, वी आर स्टडिंग अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर. ग्रुप का इंडिविजुअल बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस होता है. So in this regarding, we have studied about so many things. We have studied about social facilitation. We have studied about social inhibition. We studied about that due to the presence of other, our behavior sometimes get enhanced, our performance is increased, so it is known to be social facilitation. But due to the presence of other, if our performance is decreased, so it is known as social inhibition. So you can see, children, how a presence of people determine our performance. लोगों के प्रेजेंट रहने पे हमारे परफॉर्मेंस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है. सिमिलरली लोग के प्रेजेंट रहने पर इंडिविजुअल मेंबर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है. लाइक सोशल लोफिंग देखने को मिलता है. हमने अभी जाना कि सोशल लोफिंग क्या होता है. सोशल लोफिंग इज रिडक्शन इन द एफर्ट ऑफ ईच मेंबर व्हेन दे आर वर्किंग इन अ ग्रुप, व्हेन दे आर वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क. अगर कोई कलेक्टिव टास्क पे वे लोग वर्क कर रहे हैं तो ये देखा जाता है कि हर एक मेंबर अपना एफर्ट पुट नहीं करता. कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. सो दैट इज अ सोशल लोफिंग. देन इसके रिगार्डिंग लैटिन इज अ नेम ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट. उनकी स्टडी थी. उन्होंने मेल स्टूडेंट्स को कहा कि आपको चीयर करना है, क्लैप करना है लाउडली एज पॉसिबल. और उन्होंने क्या किया, दे वेरिड इन ग्रुप साइज. ग्रुप साइज में ये लोग अलग अलग थे. इंडिविजुअल्स वर एदर अलोन और इन ग्रुप्स ऑफ 2, 4 and 6. The result of the study showed that although the total amount of noise rose up as size increased, but the amount of noise produced by each participant dropped. ग्रुप बनाया उन्होंने, कुछ लैटिन ने कुछ लोगों को अलोन कहा क्लैप करने के लिए, कुछ का ग्रुप बनाया जिसमें 2, 3 या 6 लोग थे. तो उन्होंने उन लोगों से ये कहा कि आपको क्लैपिंग करनी है जितनी तेजी से, एज लाउड एज पॉसिबल. तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि ऑल्दो नॉइज तो आ रही थी उनके क्लैपिंग की, बट इंडिविजुअल एफर्ट जो था क्लैपिंग का वो कम हो गया था. इन अदर वर्ड, ईच पार्टिसिपेंट पुट इन लेस एफर्ट एज द ग्रुप साइज इंक्रीज्ड. यस चिल्ड्रन, इट हैपेंड. ये होता है जैसे जैसे ग्रुप की साइज बढ़ती है, इंडिविजुअल मेंबर्स का एफर्ट भी जो होता है वो कम हो जाता है. अब हमें कुछ रीजंस जानने हैं. व्हाई डज सोशल लोफिंग अकर. सोशल लोफिंग क्यों आता है. लेट इन स्टडीज हम लोग ने जान लिया. रीजंस ऑफ सोशल लोफिंग. रीजन, इसका रीजन क्या है सोशल लोफिंग का. व्हाट इज द रीजन ऑफ सोशल लोफिंग. क्यों ऐसा होता है, क्यों करते हैं लोग, क्यों अपना लेस एफर्ट पुट करते हैं. सबसे पहला रीजन है द ग्रुप मेंबर फील लेस रिस्पॉन्सिबल for the overall task being performed and therefore exert less effort.
वे लोग अपने आप को लेस रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। लेस रिस्पॉन्सिबल मीन्स उनको ये लगता है कि उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं है। मीन्स ग्रुप में कहा गया है कि क्लैपिंग करने के लिए, ये नहीं कहा गया है कि हर एक की क्लैपिंग उस साउंड लेवल की होगी या हर एक क्लैपिंग को हम लोग मेजर करेंगे। तो इतना या हर एक को क्लैप करने की जिम्मेदारी उनकी खुद है। तो हमने ऐसा कुछ नहीं, उनको ये लगता है हम इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस पर्टिकुलर वर्क के लिए। सेकेंड होता है मोटिवेशन। सेकेंड इज मोटिवेशन। Motivation also play a very important role in social loafing. Motivation of member decreases because they realize that their contribution will not be evaluated on individual basis. Motivation level decrease हो जाता है, इसीलिए social loafing increase हो जाता है। उनको ये लगता है कि उनकी इंडिविजुअल बेसिस को इवैल्यूएट तो कोई नहीं करेगा, जो भी इवैल्यूएशन हो रहा वो एज अ ग्रुप होगा, इंडिविजुअल पे तो नहीं में होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हो कोई भी फंक्शन भी होता है स्कूल्स में, तो बच्चे लोग ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, सोलो परफॉर्म करते हैं। जो बच्चे ग्रुप में करते हैं तो उनको अवार्ड या रिवॉर्ड जो भी होता है वो ग्रुप में दिया जाता है। इंडिविजुअल मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं देखा जाता उतना, या इंडिविजुअल मेंबर्स को अप्रिशिएट या मोटिवेट नहीं करते, इसलिए भी सोशल लोफिंग होता है, सारे मेंबर्स अपना एफर्ट नहीं डालते। सो मोटिवेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। The third is the performance of the group is not to be compared with other group. तो third reason of low in motivation low होता है। Third is no comparison. उनके ग्रुप को किसी और के ग्रुप से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी सोशल लोफिंग होता है। उनको लगता है कि क्या करना है, मुझे तो किसी और से कंपैरिजन नहीं करना, यानी दे डोंट हैव द फीलिंग ऑफ कंपटीशन इन देम। उनके अंदर कोई कंपटीशन की फीलिंग नहीं होती, इसलिए भी वो सोशल लोफिंग करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। देयर इज एन इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और नो कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स। इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी एक रीजन है सोशल लोफिंग का। इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो फिर ऑब्वियसली सोशल लोफिंग होगा। हर कोई अपना एफर्ट नहीं डालेगा, उनको लगेगा कि ग्रुप तो काम कर रही है या कुछ लोग तो कर ही रहे हैं, उनके करने से हमारा काम हो जाएगा। देन है belongingness to the same group is not important for member, it is only an aggregate of individual. So next important point, the reason of social loafing is no belongingness, and it is a very important point. ग्रुप में belongingness नहीं है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई केयर एंड एम्पैथेटिक फीलिंग नहीं है, तो बिलोंगिंगनेस नहीं होने की वजह से भी सोशल लोफिंग हो रहा है। अदरवाइज अगर ग्रुप में बिलोंगिंगनेस होता तो सोशल लोफिंग नहीं होता, क्योंकि हर एक मेंबर अपना एफर्ट पुट करता। ऐसा नहीं होता कि 10 का ग्रुप है तो उसमें से 4 मेंबर है जो एफर्ट पुट कर रहे हैं, बाकी के 6 मेंबर कुछ नहीं कर रहे हैं, और उन्हीं 4 के बेसिस पे सारे काम हो रहे हैं। तो ग्रुप में बिलोंगिंगनेस न होने की वजह से भी सोशल लोफिंग होता है। अगर इन केस उन 10 में बिलोंगिंगनेस हो, 10 जो ऑल द 10s हैं, ऑल द 10 persons have the belongingness feeling, all the 10 person work as a jointly, work as in a unity, so obviously social loafing will not be there. So these are some of the reasons of the social loafing occur. Less responsible, the member feel less responsible toward the work, their motivation level is low, they find that there is no comparison is taking place, there is improper coordination among the group, and there is no belongingness among the group member.
नाउ इट कैन बी रिड्यूस ऑल्सो, हम इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं. आई होप यू ऑल हैव रिटन इट डाउन. सो हम इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हाउ द सोशल लोफिंग कैन बी रिड्यूस. ओके, ये कैसे रिड्यूस होगी? लेट अस स्टडी अबाउट दिस वन. ठीक है, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो सबसे पहले मेकिंग द एफर्ट्स ऑफ ईच पर्सन आइडेंटिफिएबल. आप हर एक पर्सन के एफर्ट को दिखाओ, आइडेंटिफाई कराओ. मेकिंग द एफर्ट्स ऑफ ईच पर्सन आइडेंटिफिएबल. हर एक पर्सन के एफर्ट्स को आप देखिए. मेकिंग द एफर्ट्स ऑफ ईच पर्सन आइडेंटिफिएबल. और क्या है? व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? इंक्रीजिंग द एपरेंट इंपॉर्टेंस और वैल्यू ऑफ ए टास्क. जो टास्क की वैल्यू है, टास्क जो आप दे रहे हो उसकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस को बढ़ाओ ना. आप उसको बढ़ाओ. आप उसको बढ़ाओगे तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो सोचेंगे कि ये जो टास्क हमें दिया जा रहा है उसकी वैल्यू है, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो सारे लोग एफर्ट डालेंगे. अगर उनको कहीं से भी ये लगेगा कि इतना वैल्यू नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो सभी एफर्ट्स नहीं डालेंगे. तो सेकंड इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द टास्क. टास्क की वैल्यू को इंक्रीज करना, इससे भी सोशल लोफिंग रिड्यूस होगा. Third, making people feel that their individual contribution is important. Make people feel that their individual contribution is important. उनको ये फील कराना कि उनका कंट्रीब्यूशन भी इम्पोर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि ग्रुप अगर 10 लोग का है तो 4 लोग अगर काम कर रहे हैं, 6 नहीं कर रहे हैं, तो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, सिर्फ उन्हीं 4 को दी जाएगी. आप काम करोगे तो आपको भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी. मेक देम रियलाइज दिस थिंग्स, मेक देम अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. ओके, that make people feel that their individual contribution is important. Making the effort of each person identifiable, increasing the value of the task, make people feel that their individual contribution is important. इन सारी चीज़ों को करने से सोशल लोफिंग रिड्यूस होता है. अगर हम सबके एफर्ट्स को दिखाएं, हम टास्क की वैल्यू को बढ़ा दें, हम हर एक पर्सन को ये फील कराएं कि उसकी भी प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है, उसका भी कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है, तो सोशल लोफिंग रिड्यूस जरूर होगा. नेक्स्ट क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस विच इंक्रीजेस द मोटिवेशन फॉर सक्सेसफुल ग्रुप आउटकम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस, यानी इंक्रीजिंग ग्रुप कोहेसिवनेस. ग्रुप में कोहेसिवनेस को बढ़ाना, बिलोंगिंगनेस को बढ़ाना, ये भी इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जिससे कि सोशल लोफिंग रिड्यूस हो सकता है. स्ट्रेंथनिंग ग्रुप ग्रुप बिलोंगिंगनेस. ग्रुप में बिलोंगिंगनेस को इंक्रीज करिए जिसकी वजह से सोशल लोफिंग रिड्यूस होगा. इफ यू इंक्रीज, if there is a more belongingness in the group, ultimately your every member of the group put their effort, every member work toward it. क्योंकि हर एक मेंबर के आपस से में एक बिलोंगिंगनेस है, एक दूसरे की परवाह है, केयर है, तो वे लोग भी काम करेंगे. वे लोग के माइंड में ये आएगा कि देखो मेरे ही ग्रुप के मेंबर्स इतना मेहनत कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ वेरी वर्क हार्ड, बट आई एम नॉट डूइंग, बट I should also help them, I should also cooperate with them so that they also move forward. So social loafing will reduce. The last one which is responsible for reducing the social loafing is
increasing the pressure to work hard, making group member committed to successful task performance. या तो आप जो वर्क है उसके प्रेशर को बढ़ा दो, इंक्रीजिंग द प्रेशर टू वर्क हार्ड, प्रेशर इंक्रीज कर दो उनके ऊपर ताकि वो मेहनत ज्यादा करें. इंक्रीजिंग प्रेशर to work hard, increasing pressure to work hard. ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं जैसे कि सोशल लोफिंग रिड्यूस होगी. जो वर्क है हार्ड वर्क के लिए प्रेशराइज करिए कि सबको हार्ड वर्क करना है, सिर्फ मुझे ही नहीं करना है, आप सभी को हार्ड वर्क करना है. So I hope children this topic is very much understandable to you. What is social facilitation? What is social inhibition? What is social loafing? What are the reasons of social loafing? And how the social loafing can be reduced? Still, if you have any question, you ask in the classroom. Thank you so much for observing this video.